गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं माउंटेन। तो मैं यहां पे टॉपिक का नाम लिख देता हूं, माउंटेन। फर्स्टली वर्ड पे जाएंगे कि माउंटेन क्या होता है। ठीक है, तो माउंटेन होता है कोई भी एक लेवल पे जगह है, उससे कुछ उठी हुई चीज या उससे कुछ उठा हुआ जगह। जैसे ये हमारा प्लेन एरिया है जहां पे मेरा घर है, किसी और का घर है, उसके बीच में मान लो कोई ऐसा एक उठा हुआ एरिया है, मिट्टी का है, पत्थर का है, व्हाटएवर, हमें कोई लेन देन नहीं, तो इसे हम क्या बोल देंगे, क्या है भैया, माउंटेन जैसा है। माउंटेन की स्पेशलिटी क्या है, ये एक टाइप का स्लोप रहेगा। समझते हैं का स्लोप थोड़ा सा ऐसे शेप का रहेगा। ठीक है, इतना क्लियर है माउंटेन क्या होता है। ऐसा तो नहीं किसी को माउंटेन नहीं पता क्या होता है। तो माउंटेन मतलब पहाड़ होता है, रहेगा ध्यान में। अब माउंटेन की स्पेशलिटी क्या है कि आज जो बहुत बड़ा माउंटेन है कल जाके छोटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपको पता है हमारे वातावरण में नॉर्मली नेचुरल क्लाइमेट में या पृथ्वी पर या पूरे वर्ल्ड में जहां पे भी क्या आ रही है, बारिश आ रही है। बारिश, हवा, वातावरण टेम्परेचर वगैरह चेंज होते रहता है, कुछ गैसेस इधर उधर दुनियादारी होते रहती है। तो इससे क्या हम बोल सकते हैं कि आज जो माउंटेन बिल्कुल इतना लंबा है, कल हो सकता है वो छोटा हो जाए। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वहां पे जो हम प्रोसेस बोलने वाले हैं, डेन्यूडेशन, इसका मतलब क्या होता है, वेदरिंग करना या वेदरिंग होना या इरोजन, हिंदी मीडियम वाला। डेन्यूडेशन मतलब क्या होता, कोई भी एक बड़ी चट्टान है, अब मान लो बारिश आना चालू है, हवा आना चालू है, तूफान आना चालू है, दुनियादारी जो भी आएंगे, तो उससे क्या होगा, ये जितना बड़ा है लाखों साल करोड़ों साल बाद क्या हो जाएगा, ये टूट कर छोटा हो जाएगा। इतना समझता माउंटेन के बारे में क्लियर है? मतलब जैसे कि आज हम बोल देते हैं हमारा हिमालय, ठीक है, आज अच्छा लंबा संबा है, बहुत बड़ा है, कल हो सकता क्या हो जाए, वो छोटा हो जाए। तो ये डिपेंड करता है टाइम के हिसाब से, वेदर के हिसाब से, ये क्या करता है, डिपेंड करता है कि आज जो बड़ा है हो सकता कल वो क्या हो जाए, छोटा हो जाए। इतना क्लियर है? माउंटेन में ऐसा ऐसा हो सकता है। ऑनलाइन में सभी को क्लियर है? ओके, तो अब हम देखेंगे पूर्वज के टाइम, एंशियंट टाइम पे। कौन सा? एंशियंट टाइम पे। इसको समझने के पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी माउंटेन फॉर्म होता है, जो भी पहाड़ बनता है, क्या बनता है, उसे हम बोलते हैं ओरोजिनेसिस। प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? ओरोजिनेसिस। लिख लो। इसी को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं? माउंटेन बिल्डिंग मूवमेंट, पहाड़ बनने वाले प्रोसेस को, क्रिया क्या बोलते हैं, प्रोसेस को क्रिया ही बोलते हैं। पहाड़ बनने वाली क्रिया को हम क्या बोलते हैं? ओरोजिनेसिस या ओरोजेनिक प्रोसेस। याद रहेगा, पेपर में पीटी में 1 आध मार्क के लिए पूछ सकते हैं, ये 2 मार्क का जो भी क्वेश्चन है उसमें आपको पूछ सकता है, रहेगा ध्यान में। ठीक है, अब हम जाते हैं पुराने टाइम पे। पुराने टाइम पे मतलब पूर्वज के टाइम पे। पूर्वज मतलब हम मान लेते हैं कई लाखों साल पहले, प्राचीन के टाइम पे, ठीक है, बहुत पुराना। तो माउंटेन जो फॉर्म होने की प्रोसेस है, जो क्रिया है, वो आज तक कितने बार हुई है? 9 टाइम्स हुआ। ये 9 टाइम्स में क्या हुआ होगा, मान लो पहला टाइम है तो इसमें क्या हुआ होगा, बहुत बड़ा एक पहाड़ बना होगा, फिर लाखों साल हजारों साल बाद क्या हुआ होगा, दूसरा एक हाईएस्ट बना होगा। जैसे कि मान लो ये अमेरिका का पहाड़ है, ये बहुत बड़ा पहाड़ है, ठीक है, इससे बड़ा कोई पहाड़ ही नहीं है फिलहाल के लिए, माना हमने। कहाँ का? ये अमेरिका। हो गया, अब 1 साल होगा, 1 साल 2 साल ऐसे करके 1 लाख साल बीत गया, 2 लाख साल बीत गया, 10 लाख। उसके बाद क्या हुआ, अमेरिका का ये जो माउंटेन सबसे बड़ा था ना, अभी दूसरा रह गया। अब नहीं कहा इंडिया का माउंटेन इतना बड़ा होगा। पहले कौन सा था? अमेरिका का। कहाँ का था? अमेरिका का। क्या हुआ फिर लाखों साल हजारों साल बाद कहाँ का आ गया? इंडिया का। मतलब क्या हुआ कि ये एक बार फॉर्म हुई ओरोजेनिक प्रोसेस है, मतलब पहली बार फॉर्म हुआ माउंटेन है, वैसे ही लाखों साल बाद क्या हुआ, दूसरी बार फॉर्म हुआ। ऐसे करके कितने बार हुआ है? इतना ध्यान रहेगा ना, क्लियर है ना? ठीक है, तो चलो हम देखते टाइम पीरियड।
जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक 600 से लेके 3,500 मिलियन ईयर्स एगो। मिलियन मतलब कितना होता? 10 लाख। मिलियन मतलब कितना होता? 10 लाख। 600 मिलियन से लेके 3,500 मिलियन साल पहले जो माउंटेन फॉर्म हुआ था उसे हम क्या बोलते हैं? प्री कैम्ब्रियन। फिर से मैंने क्या बोला है, कुछ टाइम बाद माउंटेन जो बहुत बड़ा है वो हो सकता क्या हो जाए? बहुत छोटा हो जाए, और जहां पे बहुत छोटा था हो सके वहां से क्या आ जाए? बड़ा माउंटेन आ जाए। तो ये क्या प्रोसेस है माउंटेन फॉर्मिंग की, उसे हमने क्या बोल दिया? ओरोजिनेसिस या ओरोजेनिक प्रोसेस। इतना याद है? क्लियर है? उसके बाद हमने क्या बोला? एक टाइम पीरियड की, जब हम पूर्वज की बात करते हैं तो इतने साल पहले जो फॉर्म हुआ था उसे हमने क्या नाम दे दिया? प्री कैम्ब्रियन। ठीक है, उसका नाम क्या? इंग्लिश में, हिंदी में कोई भी इसमें लिखो क्या आएगा? प्री कैम्ब्रियन। अब जो माउंटेन 320 मिलियन ईयर्स आएगा, देखो क्या बोल रहा हूं मैं, जो माउंटेन 320 मिलियन ईयर एगो, एक मिनट रुको, सब लिखने पे ध्यान है, रुको। 320 मिलियन मतलब 10 लाख। 320 मिलियन मतलब 10 लाख। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो साल आने वाला है, वो साल के पहले जो माउंटेन फॉर्म हुआ उसे हम क्या बोलते हैं? कैल्डोनियन प्रोसेस। इसका आप इंग्लिश हिंदी सबका नाम वही रहेगा, क्या है? कैलेडोनियन प्रोसेस या कैलेडोनियन फोल्ड्स बोल देंगे इसे। अब देखो, एक मिनट रुको, लिखो मत, बुक में सब मिल जाएगा। कैलेडोनियन एक नाम है, फोल्ड मतलब क्या होता है? देखो, माउंटेन जो फॉर्म होता है, ठीक है, माउंटेन कैसे फॉर्म होगा? जैसे मैंने आपको बता दिया क्या है, बड़ा माउंटेन है वो पानी से, हवा से क्या होगा? टूटेगा, छोटा होगा। ये क्या उतने मात्रा पे इसे छोटा नहीं कर पाएगा। या माउंटेन बनाने के लिए क्या जरूरी है? मैंने आपको वोल्केनो पढ़ाया है, ठीक है, क्या पढ़ाया मैंने आपको? वोल्केनो। वोल्केनो में एक्चुअली होता क्या है? क्या होता है वोल्केनो में? जो लावा नीचे है वो क्या आती है? ऊपर आती है, ठीक है। अर्थ सरफेस एक प्लेन है, फिलहाल के लिए मान लेते हैं अभी क्या है? प्लेन है। कहीं पे क्या है? प्लेन है। प्लेन नहीं है, स्टिल हम मान लेते क्या है? प्लेन है। अब प्लेन पे मान लो क्या आ गया? वहां पे वोल्केनो से लावा बाहर आ, तो वो एक बनाएगा, वही माउंटेन बनेगा, रहेगा ध्यान में, ठीक है। तो ये सिर्फ नाम है कुछ कि ये इनके समय के बीच में जो फॉर्म है उसे हमने क्या नाम दे दिया? प्री कैम्ब्रियन, ठीक है। 320 मिलियन ईयर एगो उसे हमने क्या नाम दे दिया? कैल्डोनियन फोल्ड्स। याद रहेगा? ये सिर्फ याद रखना है, इसको रटना पड़ेगा, इसके लिए कोई उपाय नहीं है, नाम याद रखना पड़ेगा आपको। इसका एग्जाम्पल है स्कॉटलैंड में फॉर्म हुआ हुआ माउंटेन। कहां पे? स्कॉटलैंड, या यहां पे मैं लिख देता हूं बुक जैसा, क्या है? स्कैंडिनेविया एंड स्कॉटलैंड इन नॉर्थ अमेरिका। बेटा ऑनलाइन में समझ रखा है, ये चीज के लिए बेटा मैं आपको हेल्प नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसको आपको याद रखना पड़ेगा। टाइम पीरियड में आई कांट, भले ये होता क्या है, कैसे फॉर्म हुआ, कौन सी मेथड हुई, आई कैन, बट ये टाइम पीरियड में आपको रटना पड़ेगा। ये क्या करना मैं बताता हूं, इसे याद कैसे रखना है। ऐसा पेज रहता लिखने का अपना, इतना सा ऊपर में हेडिंग रहता, एक यहां लिखना, एक यहां लिखना, एक यहां लिखना, ऐसे करके याद रहेगा। क्यों? क्योंकि पहले जो हेडिंग में रहती है वही अपन अच्छे से देखते हैं। ऐसे करके ये कुछ कुछ टर्म्स है वो लिख देना, वैसे करके आपको याद रहेगा, ठीक है। अब 240 मिलियन ईयर एगो जो माउंटेन फॉर्म हुआ है, कितने साल पहले? 240 मिलियन ईयर एगो, उसे हम नाम देते हैं हर्सिनियन फोल्ड। फिर से 600 से लेके 3,500 मिलियन ईयर एगो जो फॉर्म हुआ उसे हमने नाम क्या दे दिया? प्री कैम्ब्रियन। 320 मिलियन ईयर एगो जो फॉर्म हुआ उसे हम क्या नाम दे दिया? कैल्डोनियन फोल्ड्स। उसका एग्जांपल स्कैंडिनेविया एंड स्कॉटलैंड। ये स्कॉटलैंड याद रहेगा, कहां पे? नॉर्थ अमेरिका में।
अब 240 मिलियन ईयर्स एगो जो फॉर्म हुआ हर्सेनियन फोल्ड, मिलियन मतलब पता है ना कितना होता है, 10 लाख, ठीक है, 10 लाख होता है। इसका एग्जाम्पल हम लिख देते हैं, जैसे कि मुझे एक याद है, उरल माउंटेन्स, एपेलेकियंस इन अमेरिका, उरल माउंटेन्स। ये उरल माउंटेन्स कहाँ है, यूरोप साइड में, मेरे ख्याल से ब्रिटेन में है। ये सिर्फ चीजें आप याद कर लो, इसके बाद मैं आपको सारी प्रोसेस बताता हूँ, कैसे फॉर्म होता है, क्या होता है, सभी चीजें आपको रिलेट करके बताता हूँ। और एक लास्ट देख लो, सभी रुक जाओ 2 मिनट के लिए। थर्ड जो है, थर्ड में हम बोल देते हैं अल्पाइन। एक मिनट याद रखना, ये क्या है, पूर्वज के टाइम का। ये जो कुछ कुछ वाले हैं ना, ये क्या है, रिसेंट टाइम के। रिसेंट टाइम के मतलब जिसका अपने पास थोड़ा बहुत डाटा अच्छे से है। ये तो बहुत ज्यादा पुराना हो गया, उसके हिसाब से तो ये कम ही है ना, तो इसे हम मान लेंगे क्या है, रिसेंट के है थोड़े ये। अब जो अल्पाइन है, ठीक है, क्या है ये, अल्पाइन, ये बिल्कुल रिसेंट वाला है। रिसेंट वाला मतलब करीबन ये 30 मिलियन ईयर एगो। इसके हिसाब से तो ये रिसेंट ही हुआ, क्योंकि ये कितना है, और उसके देखो। यस, क्या एग्जांपल बताया बेटा आपने, एल्प्स बताया था, ठीक है। एक मिनट सभी रुक जाना, अब जो क्वेश्चन पूछ सकता है पेपर में वो लिखता हूं मैं। अल्पाइन जो माउंटेन है, इसे हम बोल सकते हैं, यंग भी बोल सकते हैं, यंग अल्पाइन माउंटेन्स, ठीक है, यंग अल्पाइन माउंटेन। जैसे अपने उम्र अगर देखा जाए तो 50-60 साल ज्यादा होती है, वैसे ही माउंटेन में अगर देखा जाए तो ये क्या है, उसका बचपना है, बचपन वाली उम्र, समझ रहा है क्या। अपने इसमें जैसे बोलते 10-15 साल के क्या है, बच्चे हैं, 6-7 साल के, वैसे ही माउंटेन के टर्म में, माउंटेन के टर्म में अगर 30 मिलियन ईयर एगो लिया जाए तो वो कैसा है, उनके लिए छोटा है, इसीलिए क्या बोला इसे, यंग फोल्ड माउंटेन भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है। इसका एग्जांपल जैसे मुझे इन्होंने बताया क्या है, अल्प्स माउंटेन। अल्प्स माउंटेन है कहां पे, ये विनीता बेटा कहां पे है अल्प्स माउंटेन। यस, ऑनलाइन में कोई मुझे बता सकता है सॉल्यूशन, कहां पे, अफ्रीका, और कोई, यूरोप में है, कहां पे है ये, यूरोप में है, बिल्कुल सही बेटा। दूसरा एग्जांपल क्या ले सकते हैं, अभी भी क्या है फॉर्म, कौन सा माउंटेन है अपने इसमें, हिमालय। हिमालय कहां पे है, हिमालय नेपाल में, कहां पे है हिमालय, कॉन्टिनेंट के हिसाब से ये कहां पे है, एशिया, ठीक है। थर्ड हम लेंगे एंड्स माउंटेन, पता है कहां पे है ये, अरे पेपर में पूछते हैं, ये इंपॉर्टेंट माउंटेन है, पूछते हैं कहां पे, नॉर्थ अमेरिका, मेरे ख्याल से साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में ये। और जो रॉकी माउंटेन्स है ये कहां पे, दक्षिण मतलब साउथ, अरे ये साउथ में आ गया ना, तो इसको हम नॉर्थ में लिख देंगे। हाँ सही हूं मैं सही हूं, मैं सही हूं, मतलब जो रिसेंट में फॉर्म हुआ है, जहां तक मुझे पता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो देखते हैं अल्प्स माउंटेन कहां पे है, यूरोप में है, हिमालय कहां पे है, कॉन्टिनेंट के हिसाब से एशिया बोल दिया हमने, एंड्स कहां पे है, साउथ अमेरिका, रॉकीज कहां पे है, नॉर्थ अमेरिका। रहेगा क्या ध्यान में, इतना ध्यान में रहेगा क्या, इसको आपको रटना है, इसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं कि सर क्या करे क्या नहीं करे, इसको आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा जो नाम है। और एक चीज याद रखो कि एक आध क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता है, या हो सकता है आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ ले। क्या पूछेगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, या आपको सारे नाम दे देगा, प्री कैम्ब्रियन दे देगा, अल्पाइन दे देगा, कैल्डोनियन दे देगा और हर्सेनियन दे देगा, ये सब दे देगा, और इसे बोल देगा अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर और अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन पढ़ने के बाद अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मतलब बढ़ता हुआ अरेंज करो, तो छोटा कौन सा है, छोटा मतलब सबसे कम उम्र किसकी, इसकी, उसके बाद ये, उसके बाद ये,
और इसके बाद फाइनली ये डिसेंडिंग बोला तो बड़े से छोटा, तो बड़ा मतलब सबसे ज्यादा टाइम पीरियड किसका है, इसका, देन रहेगा ध्यान पक्का। अब हम देखते हैं कि माउंटेन्स के टाइप क्या होते हैं। देखो हमने पढ़ लिया माउंटेन क्या होता है, माउंटेन क्या है, कोई भी इसका लैंडफॉर्म हो रहा है, कोई भी चीज उठी हुई है, उसे हमने क्या बोल दिया, माउंटेन। उसकी जो भी प्रोसेस है फॉर्मेशन की, जो भी बनने की, उसे हमने क्या बोल दिया, ओरोजेनिक प्रोसेस या ओरोजेनेसिस बोल दिया। इतना क्लियर है। अब उसमें हमने क्या बोला कि कोई माउंटेन है वो पानी से, हवा से, तूफान से, जो भी है उससे डिस्टर्ब होगा, उससे उसके स्ट्रक्चर में बदलाव आएगा, पर उतना बदलाव नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, पहाड़ कैसे होते, कड़क होते, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। सुना है आपने, लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं उसको शेप चेंज करने में, मतलब तोड़ने के लिए, कुछ करने के लिए। इतना क्लियर है। तो हमने ये भी देखा कि माउंटेन्स फॉर्म कैसे होते हैं। अब ऐसा तो नहीं है जब फॉर्म हो जाए माउंटेन, ऐसा तो नहीं होने वाला है ना। माउंटेन फॉर्म होना भी हमने देख लिया क्या होगा। अब वोल्केनो हमने देखा था, वोल्केनो कैसे निकलेगा, वोल्केनो कैसे निकलेगा, जब जो टेक्टोनिक प्लेट है, जो टेक्टोनिक प्लेट है वो क्या करेंगे, एक दूसरे से क्या होंगे, टकराएंगे। तो कल हमने देखा था अगर दो प्लेट क्या हो रही है, पास में आ रही है, तो इसे हमने क्या बोला था, कन्वर्जेंट। क्या बोला था इसे हमने, कन्वर्जेंट। वही मान लो दूर जा रही तो डाइवर्जेंट। वही मान लो ये स्लाइड कर रहा, बस क्या कर रहा है, स्लाइड, तो ये क्या होगा, ट्रांसफॉर्म। याद है कि उड़ गया सर के ऊपर से, ठीक है। अगर स्लाइड करा तो इसे क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म। तो अब हमारा एक्चुअली टॉपिक चालू होता है कि टाइप्स ऑफ माउंटेन, ठीक है। चलो फिर मिटा, तो बड़े हम हमारे नए टॉपिक पे, या जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, टाइप्स ऑफ माउंटेन। बेटा ऑनलाइन में कंटिन्यू करो फिर अपन। ओके, तो पहला है टाइप्स फोल्ड माउंटेन। दूसरा हम पढ़ेंगे ब्लॉक माउंटेन। तीसरा हम पढ़ेंगे, क्या है तीसरा टाइप, वोल्केनिक। कोई पढ़ के आया है क्या, ये तो बुक से देखा हुआ है या कॉपी से, रेसिडुअल माउंटेन। रुको पहले वर्डिंग से हम समझेंगे कि माउंटेन के टाइप्स कौन से बेसिस पे क्लासिफाई किए गए, कैसे रखा गया। पहला क्या है, फोल्ड होना। क्या होना, फोल्ड होना। मान लो ये एक प्लेट है, टेक्टोनिक प्लेट, ये दूसरी है, क्या है ये, दूसरी है, ठीक है। या मान लो एक ही प्लेट है, यहां मान लो अर्थ क्रस्ट आ गया, या नीचे में कोई मैग्मा के मूवमेंट में चेंज हुआ, कुछ भी हुआ, अगर उससे फोल्ड होता है, फोल्ड मतलब समझता है क्या होता है, फोल्ड मतलब मुड़ना, बेंड होना, उसे हम क्या बोलेंगे, फोल्ड माउंटेन। इतना क्लियर है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम। इसे हम बोलते हैं तह माउंटेन, पहाड़, तह पहाड़ रहेगा ध्यान में। बेटा विनीता अपन चेक कर लेंगे, रख दो, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, तह पहाड़। क्लियर है। नेक्स्ट इज ब्लॉक। ब्लॉक में क्या होगा, मान लो क्या हो रही, दो प्लेट नहीं गए एक दूसरे से दूर जा रही। क्या हो रहा, दो प्लेट एक दूसरे से, पेन नीचे रखो, पेन नीचे रख। क्या बोल रहा हूं मैं, मान लो दो प्लेट क्या हो रही एक दूसरे से दूर जा रही, तो यहां पे आ गया टेंशन वाला फोर्स। कौन सा, टेंशन। टेंशन मतलब होता पुल करना, टेंशन मतलब पुल करना, ठीक है। कॉम्प्रेशन मतलब पुश कर, दबाना, कि उल्टा हो गया। टेंशन मतलब पुल, देखो ध्यान रखो, टेंशन मतलब ढकेलना, ठीक है, कोई चीज का प्रेशर लेना, टेंशन लेना, ठीक है। कॉम्प्रेशन मतलब दबाना किसी को, ठीक है, कॉम्प्रेस करना, जैसे बलून है उसको अपन दबाते, वो क्या है, कॉम्प्रेस करना, ठीक है। तो ब्लॉक माउंटेन में क्या पढ़ने वाले हम, एक तो टेंशन अगर फोर्स रहा, मतलब एक दो प्लेटें अगर दूर जाती रही तो क्या होगा, या दो प्लेट अगर पास रहती रही तो क्या होगा, ये अपन किसमें देखेंगे, ब्लॉक माउंटेन। वोल्केनिक माउंटेन, मुझे नहीं लगता ये बताने की जरूरत है, क्यों, वोल्केनिक माउंटेन जो भी वोल्केनो से इरप्ट होगा, लावा, उससे जो भी फॉर्म होगा उसे हम क्या बोलेंगे, क्लियर है। रेसिडुअल,
रेसिडुअल का और एक मीनिंग लिखता हूं, रिमेनिंग। रिमेनिंग मतलब होता है बचा हुआ। रिमेनिंग मतलब क्या होता है? बचा हुआ। इसे समझना हिंदी में क्या कहने का मतलब है मेरा। रेसिडुअल, या इसे हम बोल सकते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं हिंदी में इसे हम? अवशिष्ट। अवशिष्ट मतलब बचा हुआ, ठीक है, अवशिष्ट, ठीक है, बचा हुआ। तो उसमें क्या बचा हुआ रहेगा? या मान लो ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, अब यहां हवा आ रहा, तूफान आ रहा, बारिश आ रही, नदी बह रही, कुछ भी हो रहा, तो इससे क्या होगा? इस जमीन की सरफेस है ना, इसको काटते हुए चले जाएंगे। क्या होंगे? जमीन की सरफेस इसे क्या करेंगे? काटते हुए चले जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल, यह है जमीन की सरफेस, ठीक है, अब यहां से बारिश आना चालू हो गया, तो इसको काटते हुए गए, ये समझ लो नीचे दब गया, तो ये क्या हो गया? ऊपर उठ गया। तो ऐसे में जो भी फॉर्म होगा उसे हम क्या बोलेंगे? रेसिडुअल माउंटेन। इतना क्लियर है क्या? इनके वर्ड के हिसाब से, ठीक है। अब फोल्ड माउंटेन देखते हैं अपन, ठीक है। फोल्ड माउंटेन को हम बोलते हैं तह पहाड़, और सबसे ज्यादा जो फैला हुआ है वो क्या है? फोल्ड माउंटेन है। क्या है ये? फोल्ड माउंटेन। अब एक नॉर्मल सी बात बताओ, कहीं पे भी फोल्ड हो रहा, ठीक है, कहीं पे भी फोल्ड हो रहा है, कहीं पे भी डिस्टर्ब हो रहा है, तो कहां पॉसिबल है? जहां पे फॉल्ट रहेगा। फॉल्ट मतलब क्या होता है? टेढ़ा है, या कहीं पे कुछ छेद जैसा है, या कहीं पे कुछ प्रेजेंट है। नॉर्मल सी बात है ना कि एक कपड़े से अगर मैं कुछ जैसे पानी या कुछ पेंसिल पास करता हूं, नहीं जाएगा अगर ये ठीक है। अगर इसमें फॉल्ट है, फॉल्ट मतलब अगर ये डिफेक्टेड है, डिफेक्ट मतलब कहीं छेद है, कहीं कुछ है, तभी पास हो पाएगा, ठीक है। तो याद रखना कि जो फोल्ड माउंटेन है, फोल्ड कहां से होगा? जहां पे व्रिंकल रहेंगी। अब व्रिंकल बताता हूं। झुर्रिया समझता है? झुर्रिया, चेहरे पे झुर्रिया आना, जैसे बूढ़े व्यक्ति रहते क्या आते हैं उनके चेहरे पे? झुर्रिया, मतलब वो लाइन लाइन जैसे आ जाती है। तो फोल्ड माउंटेन कहां पे पॉसिबल है? जहां पे व्रिंकलिंग होती है, झुर्रिया आती है, जो माउंटेन जहां पे वीक होता है, या जहां पे क्या रहता है? फॉल्ट रहता है। रहेगा याद? तो इसके लिए कॉपी में लिखो, ये मोस्ट वाइड स्प्रेड है। अभी रुको, पहले सुन लो। मोस्ट वाइड स्प्रेड मतलब बहुत फैला हुआ है। दूसरा क्या बोला हमने? ये कहां पे होगा? जहां पे फॉल्ट, यहां पे व्रिंकल रहेगा। इतना याद रहेगा। इसका एक डायग्राम मैं आपको बताता हूं, जैसे कि वैसे मैं डायग्राम में उतना एक्सपर्ट नहीं हूं, स्टिल। बेटा ऑनलाइन में मेरी आवाज आ रही है सभी को? ओके, ये डायग्राम दिख रहा है? कुछ है डायग्राम ऐसा लाइन 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 जा रहा है? ओके, देखो ध्यान दे। तो पहले हम मान लेते हैं ये कुछ लेयर है, 1 2 3 4। कितनी लेयर है? 4। 1 2 3 ही लेयर बनी ना, मान लेते 3 लेयर है, ठीक है। ये पहले लेयर है, ये ऐसा है, स्ट्रेट में हमने मान लिया क्या है? ये लेयर है, ठीक है। अब क्या हुआ? फोल्डिंग। फोल्डिंग कब होंगी? जब क्या होगा? वहां पे व्रिंकलिंग है, क्या होगा? वहां पे फॉल्ट आएगा। या हम क्या मान लेते? अर्थ क्रस्ट की जो प्लेट है, टेक्टोनिक प्लेट है, क्या है वहां पे? टेक्टोनिक प्लेट। तो उसके वजह से जो प्रेशर आया, उसके वजह से क्या आया? प्रेशर आया, या उसके मूवमेंट की वजह से ये जो प्लेट है ये क्या होने लग गई? फोल्ड होने लग गई। क्या होने लग गई? फोल्ड होने लग गई, ठीक है। अब नॉर्मली हम मान लेते हैं कि ये प्लेट कैसी है? पहले ऐसी है, ठीक है। अब क्या हुआ? या इसे एग्जांपल समझने के लिए, कभी आपने रस्सी खेला है? तो रस्सी को ऐसे से करते हैं, या और इसे हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे कि कपड़े झटकाते हैं, देख झटका या नहीं झटका कभी? मेरे ख्याल से तो रस्सी में आपको अच्छे से समझेगा, या नहीं समझता है तो देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि पहले एक लाइन है पूरा प्लेन में। अब क्या हुआ? समझ लो कि उसको थोड़ा सा मैंने पास लाया,
या मैंने प्रेशर चेंज किया, उसकी वजह से क्या होने लग गया, वो फोल्ड होने लग गया। क्या होने लग गया, वो फोल्ड होने लगा। पहले ऐसे फोल्ड होने लग गया, मान लो कहीं से और प्रेशर ज्यादा है, क्या हुआ, कहीं से और प्रेशर ज्यादा है। पहले सांप अच्छे से घूम रहा था, ठीक है, ऐसे ऐसे करके जा रहा था, अब क्या किया, इसको पीछे से और थोड़ा सा ढकेल दिया मैंने। क्या कर दिया मैंने, ढकेल दिया। तो इसका जो अच्छे से जा रहा था अब क्या थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा जाएगा। समझ रहा है नहीं समझ रहा है, पहले अच्छे से घूम रहा था, उसके बाद से थोड़ा सा और टेढ़ा होगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि एक लेयर दूसरे लेयर के नीचे आ जाएंगे। फोर्स हम क्या बोल रहे हैं, जो टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट है। हमने बोला था कि मैग्मा हो, प्रेशर हो, टेम्परेचर, ये कहां से आएगा, सब कुछ कहां से आएगा, ये टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट से। अब ये जो अर्थ क्रस्ट की लेयर है, 4 लेयर में, कितने लेयर में, 4 3 लेयर में जो भी है, पहले ये अच्छे से आराम से जा रहा था, आराम, हल्का फोर्स लग रहा था, अच्छे से जा रहा था। अब क्या किया मैंने, इसको पीछे से और धक्का दे दिया, और थोड़ा सा मतलब टेढ़ा हो जाएगा बेंड, और इसको ज्यादा धक्का दे दिया मैंने। एक टाइम क्या आएगा, एक लेयर टूट जाएंगे और उसके ऊपर क्या आ जाएंगे, दूसरी लेयर। है क्या क्लियर, ठीक है। तो इसका मैं नाम लिखता हूं, मैंने आपको बताया था जो ऊपर साइड है जिसे हम बोलते हैं क्रेस्ट, क्या बोलते हैं, यहां पे हम बोलते हैं इसे एंटीक्लाइंस। बेटा इसका हिंदी में भी मीनिंग, हिंदी में भी ढूंढोगे तो एंटीक्लाइंस को एंटीक्लाइन ही बोलते हैं। क्रेस्ट मतलब याद रखो कि जो ऊपर उठा हुआ, ट्रफ मतलब याद रखो जो नीचे है, उसे हम बोलते हैं सिनक्लाइंस, ठीक है। एक मिनट इसे देखो, ये क्या था, सिस्टमैटिक था, अब सिस्टमैटिक क्या होगा, थोड़ा चेंज हो गया, तो उसे हम बोलते हैं असिमेट्रिक। असिमेट्रिक को हिंदी में बोलते हैं हम असमित। पहले क्या था, सेम था, जो चक्री ऐसे से घूम रही थी, सांप जा रहा था बराबर सिस्टमैटिक जा रहा था। अब क्या हुआ, थोड़ा सा मैंने इसे प्रेशर लगा, क्या हुआ, सांप जो अच्छे से जा रहा था अब क्या होगा, थोड़ा सा वो टेढ़ा होने लगा, तो उसे मैंने क्या बोल दिया, असिमेट्रिक। मतलब अब सेम लेवल पे नहीं जा रहा, जैसे ऐसे घूम रहा था ऊपर नीचे जा रहा था ना, वैसा अब नहीं जा रहा। रहेगा क्या ध्यान में, पक्का। तीसरे को हम बोलेंगे ओवरफोल्ड। ओवरफोल्ड मतलब क्या होता है, ओवरफोल्ड मतलब थोड़ा सा क्या हो गई, फोल्डिंग ज्यादा हो गई। जैसे हम कभी कभी एक्टिंग करने लग जाते तो क्या बोलते लोग, ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर। ओवर एक्टिंग मतलब थोड़ा जो लेवल के हिसाब से है असिमेट्रिक तो हो रहा था, उससे भी थोड़ा सा ज्यादा हो गया। समझ रहा है क्या, ये समझ लो बिल्कुल कम, उससे थोड़ा ज्यादा, उससे थोड़ा ज्यादा, और जाएंगे तो और थोड़ा थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है। जैसे मैगी है, मैगी को खा रहे अच्छे से तो ठीक है, उस पर थोड़ा प्रेशर लगे तो क्या होगा, थोड़ा सा वो मैगी आपके बाल, उसको थोड़ा सा खींचो तो क्या होता, वो रबर जैसा स्ट्रेच होता, उसके बाद एक लिमिट आती, क्या होता, वो टूट जाता, तो यहां पे क्या होगा, टूट जाएंगे। नहीं समझ रहा, नहीं आ रहा, क्लियर आ रहा है ना, ठीक है। पहले कुछ नहीं था, पहले आराम से जा रहा था, फिर मैं पीछे देखा सांप जा रहा था, उसको मैंने फेंक के मारा, कुछ थोड़ा तेज हुआ तो असिमेट्रिक हुआ, उसके बाद और मारा और क्या हुआ, ओवरफोल्ड हुआ। अब जो तीसरा होगा, एक थर्ड लेयर यहां बना लेता हूं, इसे हम बोलते हैं रिकम्बेंट। देखो यहां तक क्या आता है, इसको मैंने कहा कि और ताकत लगा, भले डायग्राम ठीक से नहीं दिख रहा हूंगा, पर आपको मान के चलना है कि क्या हो गया ये, और इसको और प्रेशर लगाने के बाद, ठीक है। और एक स्टेज ऐसा आया जब एक जो है ना प्लेट या लेयर, वो दूसरी लेयर की तरफ आ गया, एक जो लेयर है ना उसके ऊपर दूसरी लेयर चढ़ गई, उसे हम बोलते हैं नैपे, या इसे हम बोलते हैं आवरण। क्या बोलते हैं, आवरण, या हिंदी में और एक बोला है इसे लंगोट। अब मुझे पता नहीं आप उसका क्या मीनिंग बनाते हैं, बट आवरण है, ठीक है, दैट्स गुड। बेटा ऑनलाइन में क्लियर है क्या ये टॉपिक, पक्का क्लियर है। क्या बोलने का मतलब है मेरा, पहले ये नॉर्मली था, आराम से हल्का प्रेशर आ रहा था, तो हल्के से आराम आराम से घूम रहा था, जो भी भैया टेक्टोनिक प्लेट जब टकराई या जो भी हो,
उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा और प्रेशर बढ़ गया, तो क्या हो गया, असिमेट्रिक कंडीशन आ गई, मतलब आप सेम सेम जैसे नहीं घूमेगा। उसके बाद और प्रेशर, तो ओवरफोल्ड होने लगे, ओवर करने लगे, और ज्यादा लगा दिया मैंने, तो क्या हो गया, रिकम्बेंट, टी लगेगा। रिकम्बेंट मतलब क्या बताया मैंने आपको, ये लेटा हुआ पोजीशन, मतलब बिल्कुल ही टेढ़ा होने लग गया। ऐसे स्टेज पे आ गया कि सीधा वो क्या हो गया, एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर आ गई। आ रहा दिमाग में, ऐसे और एक बार लो, मुझे तकलीफ कुछ नहीं है 1 या 10 बार पढ़ाने में, इंपॉर्टेंट है कि आपको क्लियरिटी ऑफ कंसेप्ट रहे, ठीक है। ये जो ऐसी सी लेयर थी ना, इसे मैं यहां निकालता हूं, ये जो ऐसी सी लेयर थी ना, टूट गई, यहां से टूट गई, तो ये टूट के कहां गई, इसके नीचे में आ गई। रहेगा क्लियर, पक्का। जैसे कि इसके एग्जाम्पल दिए हमें, हिमालयस, रॉकीज माउंटेन, अल्प माउंटेन, ये सब जो सभी के एग्जाम्पल किसके, ये फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल है, ठीक है। जो हमने लिखा था अल्प्स माउंटेन, रॉकी माउंटेन, हिमालय माउंटेन, एंड्स माउंटेन, ये सब कैसे हैं, ओल्ड माउंटेन, फोल्ड माउंटेन से, कैसे है, फोल्ड माउंटेन्स। ये जो फोल्ड माउंटेन है, इसे और एक नाम दिया जाता है माउंटेन ऑफ एलिवेशन। इसे हिंदी में क्या बोलेंगे बताता हूं मैं आपको, ऊंचाई का पहाड़। क्या बोलते फोल्ड माउंटेन को, ऊंचाई का पहाड़। पूछ सकता है आपको कि फोल्ड माउंटेन को दूसरा नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, ऊंचाई का पहाड़। बेटा हुआ क्या, बेटा ऑनलाइन में समझ रहा है क्या, उसे दूसरा नाम क्या देंगे हम, ओके चलो निकालो। अब मैं मिटाओ क्या, इसे मिटाओ बेटा। ये सारा हमारा जो कथा कहानी था वो किसके लिए था, फोल्ड माउंटेन के लिए। अब हम किसको देखेंगे, ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन में आपको क्या बताया मैंने, कहीं पे टेंशन वाला फोर्स आएगा, टेंशन वाला फोर्स मतलब कहीं पे पुल आएगा, पुल आएगा, या इसे हम और सिंपल में समझते, मान लो 2 प्लेट क्या होंगी, अलग अलग होंगे, 2 प्लेट या कोई भी एक लेयर है, जैसे अभी हम लेयर देख रहे थे, ये जो लेयर है, ठीक है, ये ऐसी बड़ी सी लेयर है, ये क्या हो जाएंगी, दोनों एक दूसरे से दूर होने की कोशिश। ये टाइम पे हम क्या बोलेंगे, टेंशन वाला फोर्स। कौन सा फोर्स, टेंशन, ठीक है। वही अगर ये पास आ रही है तो इसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्रेशन। क्या बोलेंगे हम इसे, कॉम्प्रेशन। ये 2 चीजें हमें इसमें देखना है, रहेगा ध्यान में। तो चलो ब्लॉक माउंटेन को देखते हैं। अब नॉर्मली इसमें भी क्या बोलेंगे हम, ब्लॉक माउंटेन्स कब होगा, जब क्या होगा, बेंडिंग होगा या व्रिंकलिंग होगा, इसमें भी वही कंडीशन रहेंगी। देखो अब एग्जांपल देखो, एक ये समझने के लिए क्या है, माउंटेन है, क्या है समझने के लिए, माउंटेन। नहीं भी समझ रहा होगा, नहीं भी तो भी इसे हम क्या मान के चलेंगे, माउंटेन। क्या मानेंगे बेटा, माउंटेन, ठीक है। अब माउंटेन में मान लो ये फॉल्ट लाइन है, ये ऐसी लाइन क्या है, फॉल्ट है। ये भी एक लाइन कैसी है, फॉल्ट लाइन है, इतना याद रहेगा। अब यहां पे कौन सा फोर्स लग रहा है, और इसकी एक लेयर बना देते, जैसे ये लेयर है, इसे हम बोलते हैं ऊपर का जो है रॉक स्ट्राटा या रॉक लेयर। क्या बोलेंगे इसे हम, रॉक की लेयर। ये हमने बोलते ये क्या है, सारे फॉल्ट लाइन या फॉल्ट बोल देते। हो रहा है क्लियर, क्या बोल रहा हूं मैं, ये फॉल्ट है, ऊपर वाला क्या है, पत्थर का लेयर है, इतना क्लियर है। अब क्या हुआ, इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, टेंशन। दोनों को एक साथ बना देता हूं, समझने में इजी रहेगा। ये भी क्या है अपने लिए, ये भी क्या है हमारे लिए, माउंटेन। पर यहां पे क्या लगेगा, कंप्रेशन में क्या होगा, दोनों पास आएंगे। ऊपर वाली लेयर मान लेते हैं भी क्या है, रॉक स्ट्राटा या रॉक लेयर, या इसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटा। इसमें क्या हो रहा है, ये दोनों हो रहा है क्या, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये इसमें दूर भाग क्या हो रहा, पास आ रहा। अब क्या हो रहा, दूर जो जा रहा है, ठीक है, दूर जा रहा, मान लो क्या हो गया, दूर जा रहा है तो ये जो लेयर है इतनी डूब गई, फिर से माउंटेन है, क्या है ये, इसमें टेंशन फोर्स लग रहा, कौन सा फोर्स लग रहा, टेंशन।
तो इसमें क्या बोल रहा हूं मैं कि ये जब दूर हो रहा था तो इधर की जो लेयर है वो क्या हो गई, सिंक हो गई। सिंक हो गई मतलब डूब गई। ये भी लेयर क्या हो गई, सिंक हो गई। अब बोलोगे सर एकदम से पहाड़ या एकदम से तूफान तो नहीं आ गया कि सिंक कैसे हो गई? तो सिंक इसलिए हो गई, पहली बात हम क्या मान रहे थे वहां पे क्या है, फॉल्ट लाइन। क्या है वहां पे, फॉल्ट लाइन। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते सर इतना सा क्यों नहीं लेयर डूबा, उतना ही क्यों डूब गया। तो हमने क्या बोला वहां पे, कंसीडर किया वहां पे क्या है, फॉल्ट लाइन। क्या है वहां पे, फॉल्ट लाइन या फॉल्ट। ठीक है, मतलब वहां से क्या है, कमजोर है। क्या है वहां से, कमजोर है। ठीक है, तो क्या हुआ, कुछ टाइम बाद ये यहां का जो पोर्शन है वो क्या हो गया, डूब गया, सिंक हो गया। क्या हो गया, यहां से सिंक हो गया। यहां का भी पोर्शन क्या हो गया, सिंक हो गया। तो ऐसे में जो माउंटेन तैयार हो रहा उसे तो हम क्या बोल रहे हैं, ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, साथ ही साथ ये कब तैयार हुआ और कैसे तैयार हुआ, ये टेंशनल फोर्स के बदौलत। कौन सा फोर्स लगा इसमें, टेंशनल। अब यहां पे आते, ठीक है, इसको निकाल मैं थोड़ा सा, अभी दो ही लेयर अपन जैसे रखे थे वैसे रख देता हूं समझने के लिए। इसमें मैंने क्या बताया, क्या होगा, कॉम्प्रेशन। क्या होगा, कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेशन में क्या हुआ, समझ लो ये दो ऐसे से आ रही है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, जो ये बीच का लेयर है वो धंस गई। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं। इसमें क्या हुआ, बाहर का, ठीक है, बाहर का। इसमें क्या हो रहा, कॉम्प्रेस, ये इधर ये इधर, जैसे इधर इधर मैं कर रहा हूं तो क्या होगा, जो फॉल्ट लाइन है जहां पे डिफेक्ट है, समझ रहे हो, फॉल्ट लाइन जहां पे कमजोर है वो क्या हो जाएगा, धंस जाएंगे। समझता है ना धंसना, जहां पे सीधी बात है ना, दीवार जहां पे क्रैक है वहीं से टूटनी है, भले वो दीवार कैसी भी हो। तो वैसे ही समझ लो कि यहाँ पे क्रैक है, ये फॉल्ट है। बिल्कुल सही वर्ड अपने को आया, क्रैक। यहां से मान लो क्या है, वहां से क्रैक है, तो क्या हो गई वो दीवार, क्या हो गई, धंस गई। यहां पे क्या हो गया, पुल कर रहे थे तो इधर का पोर्शन क्या होगा, सिंक होगा। ये कहां से, ये तो कोई फॉल्ट लाइन थी। ये भी जो यहां पे ये क्या है, फॉल्ट लाइन या फॉल्ट हो रहा है क्या, क्लियर। ठीक है, तो ये क्या है, यहां पे कौन सा लग रहा है, कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेशन क्यों, ठीक है, और ये दूर हो रहा था। अब और एक चीज देखो, क्या हुआ, कुछ टाइम बाद बारिश आएंगे, तूफान आएंगे, तो ये लेयर देखो, कोई भी एक स्टेबल जगह है तो वो ज्यादा दिन तक के रहेंगे। पर इसे आप देखो तो ये डायग्रामेटिकली स्टेबल है क्या, क्यों नहीं है, क्योंकि देखो अगर ये सीधी लाइन निकाले तो ये एक्स्ट्रा पोर्शन है और ये क्या है, मतलब ये भी कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, या इसके अंदर क्या हो जाएगा, धंस जाएगा। ये बात की बात, बहुत टाइम के बाद वाली बात है। फिलहाल ये समझो कि कॉम्प्रेशन में क्या होगा, जो बीच की वो क्या हो जाएंगी, धंस जाएंगे। ठीक है, और इसमें जो साइड का रहेगा वो क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा, धंस जाएगा। टेंशन फोर्स क्यों आएगा, कॉम्प्रेशन फोर्स क्यों आएगा। हमने क्या बोला कि कोई भी माउंटेन तैयार होगा या अपनी जमीन हलेंगे, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन टेक्टोनिक प्लेट। टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट हो सकता भैया वहां से निकला हुआ कौन सा फोर्स हो, कॉम्प्रेशन हो, जो एक दो प्लेट को क्या करे, वो दबाने की कोशिश करे। हो सकता दोनों प्लेट के बीच में क्या हो, टेंशनल फोर्स हो, पुल करने की कोशिश करे। तो ये हम कैसे बता सकते हैं, इट डिपेंड्स रहेगा यार। बनाते हो इसे, बना और लिखो। जो उठा हुआ प्लेस है, ये उठा हुआ जगह, उसे हम बोलते हैं होस्ट। क्या नाम दिया, होस्ट। और जो नीचे धंसा हुआ उसे हम बोलते हैं ब्लॉक सबसाइडेड। एक बात बताओ मुझे, किसी ने झरना देखा है, झरना, झरना देखा है, झरना में क्या होता है, ओ बेटा मुझे भी पता है, पानी गिरेगा वहां से, हवा थोड़ी ना बहेंगे। बीच के स्पेस से क्या आता, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं। आजू बाजू क्या है, पहाड़ है, बीच से क्या हो रहा है,
नथिंग बट क्या है, जो भी झरने वगैरह बनेंगे ऐसा ढांचा हो सकता है। इन केस मान लो क्या है, मल्टीपल झरना, यहां से क्या निकल रहा था, एक ही इससे, इन केस क्या मान लेते हैं हम, मल्टीपल झरना, इधर से भी आ रहा, थोड़ा सा कुछ उसके बीच में रॉक स्ट्रक्चर है उसके बाद से भी आ रहा, क्या है ये, समझ रहा है क्या इसका एग्जांपल? ज्यादा दूर लेके मत जाओ सर पॉसिबल है या नहीं है, ध्यान रखना अगर सिंपल सा एक ही झरना है, दिस इज नथिंग बट कॉम्प्रेशन फोर्स लगाऊंगा वहां पे टेक्टोनिक प्लेट का। झरना तो देखा है ना सभी ने, बीच से आता है, आजू बाजू पहाड़ होता है या पत्थर वगैरह जो भी होता है वो, उसके बाद ये मल्टीपल रहेगा, मल्टीपल मतलब बीच में एक पत्थर है, इधर से भी झरना है और इधर से भी झरना है, रहेगा ध्यान। या इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रैबन। ग्रैबन मतलब जो डूबा हुआ है, सिंक हुआ पोर्शन या जो नीचे रह गया वो क्या है, ग्रैबन। जो उठा हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे, होस्ट। इसे हम ब्लॉक सबसाइडेड, ब्लॉक सबसाइडेड मतलब ये जो ब्लॉक का बचा हुआ है, सबसाइडेड मतलब होता है बचा कुचा, या जो डूबा हुआ या जो भी धंस गया उसे हम क्या बोलेंगे, सबसाइडेड, ब्लॉक सबसाइडेड। और जो उठा हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे, होस्ट। जो नीचे पोर्शन है उसे हम क्या बोलेंगे, ग्रैबन। ठीक है, और ये तो आपने खुद बता दिया, यहां पे क्या आती है सर, रिफ्ट वैली, या फिर आगे अपना जो भी है रिवर वैली, जो भी लगाना है वो लगा दो, मैं फिलहाल के लिए रिफ्ट वैली बोल रहा हूं। और एक बाजू में ना लाइन लिख लो, अर्थ मूवमेंट जनरेट्स टेंशनल फोर्स एज वेल एज कॉम्प्रेशनल फोर्स, लिख लोगे। अर्थ का जो मूवमेंट है उसके वजह से क्या जनरेट होगा, टेंशनल फोर्स। टेंशन मतलब, टेंशनल मतलब जो दूर, दो क्रस्ट को क्या करे, दूर करे, या कॉम्प्रेशनल, कॉम्प्रेशन मतलब जो दो को क्या करे, पास ले। अब एक नॉर्मल सा दिमाग वाला सवाल सबके लिए, रुको 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 रुको, अरे थांबा। माउंटेन जो है कौन से टेंशनल फोर्स से ज्यादा बनेगा या कॉम्प्रेशन फोर्स से ज्यादा बनेगा? फिर से एक बार सवाल, लार्ज स्केल ब्लॉक माउंटेन किससे बनेगा, टेंशन फोर्स से या कॉम्प्रेशन? किसी ने कॉम्प्रेशन बोला। और माउंटेन का शेप कैसा होता है, ऐसा बनेगा ना, टेंशन से बनेगा ना। माउंटेन का शेप कैसा होता है, देख रहा माउंटेन का शेप कहां दिख रहा है, रहेगा ध्यान में। तो ज्यादा करके जो भी ब्लॉक माउंटेन है वो किससे फॉर्म होते हैं, टेंशनल फोर्स से, एज कंपेयर टू कॉम्प्रेशनल फोर्स, रहेगा ध्यान में। शेप याद है ना माउंटेन का कैसा रहता है, स्लोप, ये ऊपर रहे ना रहे उससे लेन देन नहीं है, कैसा रहना चाहिए, स्लोप रहना चाहिए, रहेगा क्लियर। मिटा दूं क्या, अरे 10 मिनट बच्चे में मिटा रहा हूं। ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट, ऑफलाइन वाले बाद में। तीसरा कौन सा है अपना, रुको, थर्ड कौन सा है अपना, वो फोल्ड माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, इसके ऊपर अपन थोड़ा चर्चा करेंगे कि सर ब्लॉक माउंटेन और फोल्ड माउंटेन में थोड़ा और डिफरेंस चाहिए हमें, करेंगे उस पर। फिलहाल अपने पास 10 मिनट है और अपने को 2 टॉपिक कंप्लीट करना है। क्या है, वोल्केनिक माउंटेन। वोल्केनिक माउंटेन में सबसे इजी क्या है, जो भी वोल्केनो इरप्ट होगा, प्लेट की मूवमेंट हुई, वहां से प्रेशर टेम्परेचर जनरेट हुआ, उसके वजह से क्या हुआ, जो लावा है वो क्या हुआ, इरप्ट हुआ। लावा क्या हुआ, इरप्ट हुआ। लावा क्या हुआ, इरप्ट हुआ। इरप्ट होने के बाद वो क्या हो गया, सब जगह पसर गया या फैल गया। फैलने के बाद क्या हुआ, उसका टेम्परेचर एकदम से कम हो गया, ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद उसने क्या बना दिया, एक माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर। दिस इज नथिंग बट वोल्केनिक इरप्शन या वोल्केनिक माउंटेन। इसका एग्जांपल अगर हमें देखना है तो कहां का देखेंगे एग्जांपल हम, सरकम स्पेसिफिक बेल्ट बताया था मैंने आपको, पैसिफिक ओशियन, वहां पे मैंने बताया था सबसे ज्यादा क्या है, एक्टिव वोल्केनो, मतलब सबसे ज्यादा वोल्केनो वहां पे। तो वोल्केनो से तो ही माउंटेन वहां फॉर्म होगा, तो ये माउंटेन कहां पे सबसे ज्यादा पाए जाएंगे, सरकम पैसिफिक बेल्ट, या हमने क्या बोला था उसे, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक ओशियन। देखो हमने एक जगह बताया था जहां पे वोल्केनो ज्यादा आता, अब सीधी बात है ना, जहां पे वोल्केनो ज्यादा आता वहीं पे इसके पहाड़ भी वहीं पे ज्यादा बनेंगे। ठीक है, याद रहेगा।
तो वो है पैसिफिक ओशियन के पास। लिख लो, मैं बताता हूं कहां पे, पैसिफिक ओशियन। अब इससे जो मटेरियल निकलेगा वो क्या रहेगा, मोल्टन लावा। मटेरियल वही निकलेगा ना, डस्ट निकलेगा, एशेस निकलेंगे, धूल, मोल्टन में जो पिघला हुआ था लावा वो निकलेगा, ज्वाला, ठीक है। और उसके साथ क्या निकलेगा, ऐश। ऐश मतलब धूल मिट्टी वाला जो है वही सब निकलेगा ना, समझा। उससे जो फॉर्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वोल्केनिक माउंटेन। क्लियर है क्या? रुको, फोर्थ देख लो, रेसिडुअल। रेसिडुअल में मैं क्या बोल रहा हूं, मान लो ये अर्थ सरफेस है, ठीक है। अब यहां से पानी बह रहा है, अब पानी बहने वाला नहीं क्या, वो यहीं से बह रहा और यहां से बह रहा, बीच से बह नहीं रहा। क्या होगा, बहता हुआ पानी क्या करेगा, मिट्टी को, पत्थर को कुछ सालों में क्या करेगा, तोड़ देगा। तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा? तो वेदरिंग से, वेदरिंग मतलब कोई भी चीज को क्या होता है, तोड़ना, या इरोजन से, या डिनुडेशन से। डिनुडेशन भी हमने क्या बोला था, से, हवा से, पानी से, जिससे भी, उससे क्या करेगा, जो ये अर्थ सरफेस है, जो पहले से, रुको बेटा, जो पहले से, कोई भी चीज पहले से, उसके आजू बाजू नदियां बही, पानी बहे, या मैंने फूक दिया वो हवा आ गई, जो भी उससे बनके जो भी माउंटेन बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? समझ रहा है क्या बोल रहा हूं बेटा? ऑनलाइन में समझ रहा है क्या बोलना चाहता हूं मैं? ये अर्थ सरफेस है, इसके आजू बाजू से पानी बह रहा है, पानी बहते बहते क्या करेगा, इसको तोड़ देगा, इसको भी तोड़ देगा, बचा हुआ क्या रहेगा, ये टॉप में रहेगा और ये नीचे में ऐसे ऐसे लेयर फॉर्म होंगे। ये क्या है, एक टाइप का क्या है हमारे लिए, माउंटेन है। नहीं समझा? माउंटेन किसे बोला जाता है, जो भी अर्थ सरफेस से थोड़ा सा उठा हुआ, इसको हमने बोल दिया पहाड़। छोटा हो बड़ा हो हमको उससे लेन देन नहीं, वो क्या रहना चाहिए, पहाड़ रहना चाहिए, ठीक है। मान लो कहीं पे ऊपर साइड, जैसे हमारे ब्रह्मपुत्र साइड, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में, ठीक है, तो जो पानी आता हमारे तरफ पानी आता है, या उधर ज्यादा करके बाढ़ आती है। क्यों आती है बाढ़? क्योंकि वो पानी ऊपर के हाइट से उतरता है। क्या बोल रहा हूं मैं? बारिश तो सब जगह आती है ना, लगभग मान लेते सब जगह आती है। अब हमारे वो तिब्बत या चाइना का जो है वहां से क्या आ रही, बारिश आ रही, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी है वहां से। अब वहां से क्या है, ऊपर नीचे है, ऊपर नीचे मतलब ऊपर से पानी नीचे आएगा, ऊपर से पानी क्या आएगा, नीचे आएगा। इतना आपको समझता, अगर ऊपर से पानी नीचे आ रहा तो प्रेशर फुली आएगा, प्रेशर से आएगा। अब ये प्रेशर से आया, मान लो प्रेशर से इसको तोड़ दिया, इधर से तोड़ दिया बच गया ये, इधर से तोड़ दिया बच गया ये, तो एक मट्टी का ढांचा या पत्थर का ढांचा तैयार हो रहा, उसे हमने क्या बोलते हैं, जो बचा हुआ है उससे जो माउंटेन फॉर्म है उसे हमने बोलते हैं रेसिडुअल माउंटेन। बेटा क्लियर है क्या? बेटा लास्ट में क्लियर है क्या? जिस दिन मेरा मूड हो उस दिन मैं एक को उठा के यहाँ पे पढ़ाने बोल दूंगा, तो इसीलिए मेरे सामने क्लियर बोलूंगा तो अच्छे से सोच समझ के। ओके एवरीवन, व्हाट आई सेड कि ये रेसिडुअल माउंटेन क्या है, नॉर्मल सी जगह है। या मान लो यहाँ पे ऐसी चेयर वगैरह लगी है, मैं हल्क बन गया, क्या बन गया मैं, हल्क। मैं ऐसे खड़ा हूं, मैंने हाथ एक ऐसे कर दिया, एक हाथ ऐसे कर दिया, इधर की जगह गायब, इधर की जगह गायब, बचा कौन, ये पोर्शन। तो मैं भी क्या बन जाऊंगा, माउंटेन। क्या बन जाऊंगा, माउंटेन। रहेगा ध्यान में? ओके बेटा ऑनलाइन में समझा क्या? इसका एक एग्जांपल दिया है, माउंटेन मैनोड नाम है इन यूएसए। वोल्केनिक माउंटेन का नाम लिख सकते हो क्या? जैसे सुमात्रा में आता है, इंडोनेशिया, जापान में आता है। एक मुझे एग्जांपल याद है, माउंट फुजी। बेटा तूने बताया था ना बेटा विनीता, कहां पे ये फुजी? हाँ वर्ड पकड़ो, वर्ड फुजी, जापान। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वर्ड पे पकड़ा करो, वर्ड से लगभग समझ जाओगे अगर आपको लैंग्वेज थोड़ी बहुत पता हो तो। ये कहां का है, वोल्केनिक, जो लावा ज्वालामुखी से बना वो वोल्केनिक। जो बचा हुआ कुचा हुआ है उससे पानी गया, हवा गया, तूफान का हल्क बन गया, मैंने तोड़ दिया, जो भी माउंटेन बना वो रेसिडुअल। हाँ ठीक है। अब जो ये वोल्केनिक माउंटेन है, क्या है, वोल्केनिक माउंटेन, इसे हम बोलते हैं माउंटेन ऑफ एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन को ये इसे हम क्या बोलते हैं, संचय का पहाड़।
संचय का पहाड़। अब सर इसका हिंदी में मतलब क्या होता है? देखो रुको, एक्यूमुलेट मतलब जमा होना, क्या होना, ठीक है। तो जमा होके क्या जमा हुआ, जो नीचे से लावा आया, जो ऐश आया, जो ये सब आया वहां से निकला और इससे क्या हुआ, जमा होकर जो भी पहाड़ बना उसे हम क्या बोलेंगे, माउंटेन ऑफ एक्यूमुलेशन। याद रहेगा, प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि बताओ वोल्केनिक जो माउंटेन है इसे दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें आपको चूज करना है, ठीक है। लिखो, और ये पता है ना सबसे ज्यादा कहां पे रहेंगे, पैसिफिक महासागर। पैसिफिक महासागर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वहीं पे वोल्केनो ज्यादा आते हैं। तो सीधी बात है, जहां पे भैया वोल्केनो ज्यादा आएंगे वहां पे उसके पहाड़ भी क्या रहेंगे, ज्यादा ही रहेंगे ना, ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग है। इसके बाद रेसिडुअल माउंटेन तो याद है, क्या बताया मैंने उसके बारे में, या रेसिडुअल माउंटेन को और मैं थोड़ा सा एक इजी लैंग्वेज में लेके जाऊं तो डेक्कन प्लेटू पता है, डेक्कन प्लेटू पता है, नहीं पता, इंडिया में एक प्लेटू है, घाटी, घाटी बोलते बेटा, वो है डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू मतलब मान लो कि वहां कोई जगह है, ठीक है, अब वहां पहाड़ कैसे बने, तो हमारी जो नदियां है, जो भी चीज है, वो बह के क्या करती है, उसको लाखों साल पहले, हजारों साल पहले उसको तोड़ते जा रही है। जो अपने नॉर्मल जीवन में झरने दिखते हैं, ठीक है, झरने दिखते हैं, झरनों में भी क्या है कि जो पहले से ये लेयर है, ठीक है, मान लो ये बाहर में जाओ, ये रास्ता है, ठीक है, अब क्या हुआ, कहीं का पाइप फूट गया, कुछ हो गया, ठीक है, वहां से क्या हो गया, पानी जाना चालू हो गया इधर से, और जो नॉर्मल से तैयार हुआ ना रेसिडुअल माउंटेन, तो जिससे पता है डेक्कन प्लेटू इंडिया में, तो डेक्कन प्लेटू से भी जो कई झरने हैं जो भी तैयार हुए हैं, ठीक है, या जो भी माउंटेन तैयार हुए, डेक्कन प्लेटू मान लेते एक लेयर है, एक सतह है, इससे जैसे ये वाली लेयर हट गई, ये वाली लेयर हट गई, तो बीच की लेयर क्या है, हम मान लेते ये माउंटेन जैसा तैयार हुआ इतने हाइट का, इसे हमने क्या बोल दिया, रेसिडुअल माउंटेन।